अमेरिकी सदारती इलेक्शन, ट्रंप की 195 इलेक्टोरल वोटों के साथ बरतरी। कमला हैरिस 117 इलेक्टोरल वोट ले सकीं। सुपर पावर अमेरिका की सदारत संभालने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। बेशतर रियासतों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। वोटों की गिनती जारी। वाशिंगटन डीसी, इडाहो और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में 1 घंटा बाकी। अमेरिकी रियासत हवाई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। सबसे आखिर में अलास्का में 11 बजे पोलिंग का इख्तिताम होगा। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा, अलाबामा, मगरबी वर्जीनिया में मैदान मारा। मिसिसिपी, टेनेसी, केंटकी, ओक्लाहोमा, आर्कानसास और इंडियाना में भी ट्रंप ने कामयाबी समेटी। डेमोक्रेट कमला हैरिस ने मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, केंटकी और रोड आइलैंड और विंटरमॉन्ट में फतह हासिल की। स्विंग रियासत जॉर्जिया से ट्रंप, शुमाली कैरोलिना से कमला हैरिस फातेह और पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया में कमला हैरिस को बरतरी। मिसूरी, आर्कानसास, टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप आगे। अमेरिकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को वाज़ेह बरतरी हासिल। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने 43 सीटें हासिल करके मैदान मार लिया। डेमोक्रेट्स 34 नशिस्तें हासिल कर सकीं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 124 सीटें अपने नाम कर लीं। डेमोक्रेट्स को अब तक 79 सीटों पर कामयाबी मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इलेक्शन में जीत का दावा कर दिया। कहा, पेंसिल्वेनिया से जीत गए तो पूरा इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के फोन बैंक का दौरा। वोटर्स को कॉल करके वोट की अपील करने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। कमला हैरिस ने वोटर्स को कॉल भी की। अमरीकी इलेक्शन डे पर डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। आलमी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर में बेहतरी। बरतानवी पाउंड और यूरो के मुकाबले में डॉलर की कदर 0.2% बढ़ गई। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 0.1% इजाफा। ट्रंप की दरामदाद पर टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ पर अमरीकी सरमायाकार पुरउम्मीद। गैर मुल्की दरामदाद में लेवी से मुल्की कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। अमेरिका के इलेक्शन पर 92 न्यूज की नॉन स्टॉप कवरेज। अर्ली वोटिंग से नताइज तक हर लम्हा बाखबर। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो समेत अमेरिका भर में सबसे बड़ी टीम सरगर्म। सबसे पहले और सबसे तेज की रवायत बरकरार। वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहला नतीजा भी 92 न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। अमेरिका से मारूफ तज्जियाकारों के बेलौक तबसरे। लाहौर जहरीले धुएं से भर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच की रुकन। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसला। बेंच में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज रखा गया। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इब्तदाई तौर पर आईनी बेंच का कयाम 2 माह के लिए किया गया। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कोरम कम होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं है। उनके एतराज पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। कमीशन अरकान ने करार दिया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आइन के मुताबिक है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के कयाम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच का सरबराह पहले ही जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज मेंबर बनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अरकान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। दोनों जजेस ने खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी। फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रवां हफ्ते ही दरख्वास्तें फुल कोर्ट में लगाई जानी चाहिए। उधर 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शरीक हुए। अक्सरियत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कॉन्डक्ट से अदलिया बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। पीटीआई बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भजवाने की कोशिशें कर रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव डालें, बानी चेयरमैन को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बाज़ मुल्क बानी पीटीआई को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, F9 और सरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा है। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। ये मनसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगा। हुकूमत और निजी शोबे में कोटा 50-50 तकसीम होगा। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत की हालिया कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिले। पार्लिमानी अमूर पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डंडे की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वुज़रा इजलास में लाइन में हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। जिस नामुनासिब तरीके से कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, लेकिन फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर ने अवाम की कार्रवाई से चोर का लफ्ज़ हिस्स करवा दिया।